ओम शांति। आज हम इन चक्रों के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे कि हर चक्र को यहाँ पर 4 भागों में विभाजित दिखाया गया है। हर चक्र को 4 अवस्थाओं से गुजरना ही होता है, तभी वह चक्र पूरा होता है। जैसे कि इस चक्र में ये दिखाया गया है कि सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, उसके बाद ये चक्र पूरा। 4 प्रहर जब ये चक्र घूम जाता है तभी पूरा होता है। ऐसे ही यह अगला चक्र है, मनुष्य के जीवन का चक्र। इसमें भी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले है बचपन, फिर किशोर, फिर युवा और फिर वृद्ध। इसमें भी जब चारों अवस्थाएं पूरी होती हैं तभी ये चक्र पूरा होता है। और फिर अगला सबसे बड़ा ये सर्किल है। इस सर्किल में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब ये चारों युग इस सृष्टि पर घूम जाते हैं तब ये चक्र पूरा होता है। और इस चक्र की समय अवधि है 5000 साल। ये चक्र 5000 साल में एक ही बार घूमता है। अब फिर से इस 24 घंटे के चक्र में फिर से आते हैं और इसमें समझते हैं सुख और दुख कैसे हमारे जीवन में इन चक्रों के आधार पर होता है। इसमें सुबह का जो समय होता है, जो ये चक्र है 24 घंटे का चक्र, इस चक्र में जो सुबह का समय होता है यह सतो प्रधान समय होता है। हर आत्मा इसमें सुबह के समय में सुख को महसूस करती है। प्रकृति भी इस समय सतो प्रधान होती है। लोग सुबह सुबह जो है एक दूसरे को शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ये जो समय है सुबह का वो बहुत सुखदायी होता है। फिर उसके बाद थोड़ा समय के बाद जब दोपहर आता है तो सुबह के मुकाबले सुख यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है दोपहर के समय में। और फिर शाम का समय होता है, तो इन दोनों समय के मुकाबले में शाम का समय में थोड़ा और कम सुख हो जाता है। और फिर जब रात आती है तो रात में पूरे जो दिन की जो चलते चलते सुबह से शाम तक होता है उसकी जो थकावट होती है वो रात में विश्राम करके पूरी होती है। इस तरह से ये सुबह से दोपहर, शाम और रात का चक्र पूरा होता है। अब अगले चक्र में समझते हैं इन 4 अवस्थाओं के बारे में जो मनुष्य के जीवन में होती है। ये जो चक्र है, इस चक्र में भी मनुष्य की सुबह, दोपहर, शाम और ये रात्रि है। सुबह के समय में मतलब जैसे सुख जीवन में महसूस होता है तो बचपन एक सुख की तरह है। जैसे ये इसमें दिखा रखा था दिन रात के चक्र में, 24 घंटे के चक्र में, कि सुबह का समय सुखदायी होता है। ऐसे ही यहाँ बचपन में सुख होता है, हर तरह से सुख। बच्चे को ना फ्यूचर की चिंता होती है ना पास्ट का चिंतन होता है, तो ये वर्तमान में रहते हैं और खुश रहते हैं। और उसके बाद आता है किशोरावस्था। तो इसका बचपन से लेकर के सर्किल आगे घूमता है और इस थोड़ा बड़ा होकर के किशोरावस्था में जैसे पहुंचता है तो इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई का हो चाहे कोई भी और कार्य हो, तो ये सब किशोर अवस्था में सीखते हैं। फिर उसके बाद जब ये चक्र किशोर अवस्था से आगे जब चक्र को बढ़ता है जीवन का चक्र, तो फिर युवा अवस्था में जाते हैं। युवा अवस्था में कमाना होता है। जो कुछ यहाँ पर सीखा है उसके आधार पर यहाँ जीवन यापन के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो इस अवस्था में करते हैं, युवा अवस्था में। इसके बाद अगला जो चक्र चलता है, ये समय जो आगे को बढ़ता है तो ये जाता है वृद्धावस्था की, अर्थात
रात्रि की तरह, जैसे इसमें रात्रि दिखाया है, रात्रि का समय, और इसमें ये है वृद्ध अवस्था, यानी कि पूरे जीवन के बाद, जीवन का पहला सुबह ये है, फिर दोपहर है, फिर शाम है, और ये अब रात्रि हो गई है। तो रात्रि का मतलब कि जो ये शरीर अब बच्चे से बूढ़ा बन गया है, यहाँ पे बच्चा था, अब ये बूढ़ा बन गया है, यानी कि ये जो जीवन का चक्र है ये पूरा घूम गया है, अब ये पूरा हो गया है। जब ये चक्र पूरा घूम जाता है तब ये सर्कल पूरा होता है। इसके बाद अगले चक्र पे चलते हैं। ये है सृष्टि का चक्र, बेहद का चक्र। ये 5000 साल में एक ही बार घूमता है। ये जो चक्र है दिखाया है, ये इसकी अवधि है 5000 साल। ये जो सुबह शाम का चक्र था, इसकी अवधि है केवल 24 घंटे। और ये जो चक्र है इसमें जीवन पर आधारित है कि जीवन का सुबह से लेकर के शाम और रात्रि कैसे होती है, ये इसमें दिखाया है। लेकिन सबकी अवस्थाएं 4 ही होती हैं, और इसमें जो है समय को फिक्स दिखाया है कि इसमें 5000 साल का ये चक्र है। और ये चक्र है जन्म मरण का चक्र, जन्म बाई जन्म कि इसके बाद युगों की युग दिखा रखे हैं इसमें। ये सतयुग है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो ये सतयुग का जो समय है, ये समय बचपन की तरह है। बचपन में जैसे सुख ही सुख होता है, तो यहाँ सतयुग में भी सुख ही सुख होता है। यहाँ पर हम बचपन में फिर से चलते हैं। ये जो बचपन इसमें दिखाया है, इसमें सुख ही सुख होता है, ना पास्ट की चिंता होती ना फ्यूचर की। तो ऐसे ही ये सतयुग का समय है, इसमें कोई चिंता नहीं होती। इनके शरीर में जो आत्मा है ये सतो प्रधान हो रखी है। तो सतो प्रधान आत्मा है, तो शरीर भी जो है उसमें उनको कंचन काया इनको यहाँ पर मिली हुई है। और उसके बाद त्रेता युग है। त्रेता युग में थोड़ा सा यहाँ के बजाय, यहाँ के मुकाबले, सतयुग के मुकाबले त्रेता में थोड़ा सा सुख कम हो जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे बचपन पे अधिक होता है, यहाँ किशोर अवस्था में थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ सतयुग के मुकाबले त्रेता में थोड़ा सा सुख कम हो जाता है, लेकिन यहाँ सुख ही सुख होता है दोनों युगों में। यानी कि जो आधा समय है, आधे समय तक इस चक्र में सुख ही सुख होता है, दुख का नामो निशान नहीं होता है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में यहाँ से ये रजो का समय है, यानी कि शाम हो गई है। यहाँ सुबह, यहाँ दोपहर और यहाँ शाम का समय होने लगा है। तो यहाँ इन दोनों युगों के मुकाबले इस युग में सुख कम होता है। यहाँ सतो प्रधान समय है, और यहाँ से रजो शुरू होने लग गया, समय रजो अवस्था को पाने लग गया है। तो सुख धीरे धीरे कम होने लग गया है। फिर उसके बाद तमो अवस्था में पहुंच गया है। मतलब जो कलयुग का ये समय है, ये जो सृष्टि का चक्र है, ये सृष्टि के जो ये चक्र है, इस चक्र का बेहद की शाम और अब बेहद की रात्रि हो गई है। बेहद की रात्रि का मतलब है कि जो ये समय है, जैसे ये रात का समय यहाँ पर है, 24 घंटे में रात का समय दिखा रखा है। और ये मनुष्य का जीवन जो चक्र है, इसमें ये रात्रि का समय तमो अवस्था है, मतलब जीवन पूरा होने वाला है। और इसमें भी ये जो बेहद का सृष्टि चक्र है, इसमें भी ये चक्र पूरे होने वाला है। तो ये इस सृष्टि चक्र की बेहद की रात्रि होने वाली है। यानी कि हम सब जो हैं इस समय यहाँ कलयुग में सब यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये चित्र इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि हम अपनी जीवन यात्रा को देखें कि हम पहले ऐसे थे, देवी देवता जैसे सर्वगुणों से संपन्न थे, और फिर चक्र के घूमते 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 इस जन्म मरण के चक्र में आते आते हम ऐसे बन गए। ऐसे हम थे देवी देवता, और देवी देवता से हम मनुष्य बन गए। मनुष्यों के अंदर गुण समाप्त हो गए यहाँ, और अवगुण
इनके अंदर आ गए, तो इसलिए इनको यहाँ पे लड़ते झगड़ते दिखाया गया है। कलयुग में सब इस समय मतलब अधिकतर सब लड़ते और झगड़ते ही दिखाई दिए गए हैं। हर घर में इस समय लड़ाई झगड़ा का माहौल है, यानी कि हर आत्मा के अंदर कमजोरी आ गई है। उनके अंदर की दिव्यता इस सृष्टि चक्र के चलते चलते जन्म मरण के कारण आत्मा में जो श्रेष्ठता थी, जो शक्ति थी, वो सब खत्म हो चुकी है और अवगुणों के कारण इनके जीवन में दुख है। तो समय के साथ साथ यहाँ सुख था, सुख चलते 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 आगे अब दुख जीवन में आ गया है, इसलिए सब भगवान को पुकार रहे हैं कलयुग में। अगले वीडियो में हम भगवान को भी अपने साथ में दिखाएंगे कि कलयुग का जो समय है वहाँ पर भगवान आते हैं और फिर से हमें हमारा परिचय देते हैं। अच्छा, ओम शांति।